आइए दीदी, आप भी आइए। की मांग की, उस कार्रवाई की मांग जो है विश्व हिंदू परिषद पहले भी लगातार करती रही है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीटिंग कराएंगे विश्व हिंदू परिषद से। महामंत्री विश्व हिंदू परिषद को किस तरह से आप पश्चिम बंगाल में सरकार ममता बनर्जी अपनी तरफ से पूरी एश्योरेंस दे रही है कि वह चीज़ों को नियंत्रित करें? मुझे लगता है कि जिस तरीके से घटनाएं हुई, जिस तरीके से टारगेट करके हिंदू समाज के लोगों को, विपक्ष के लोगों को जान से भी मारा गया है, उनके परिवार तबाह हुए, गांव के गांव को घेर कर मारा है, महिलाओं के ऊपर भयानक अत्याचार हुए, तो यह किसी भी राज्य को, किसी भी दल को यह शोभा देने वाली बात नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने मांग की कि इस तरह की हिंसा तुरंत रुकनी चाहिए। जिन्होंने ये हिंसा की उनको कठोरतम कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। और अभी एक पुनर्वास का बहुत बड़ा काम रहेगा, रिहेबिलिटेशन का, क्योंकि लोग अपने अपने घर बार छोड़कर भाग गए हैं, उनके ऊपर हिंसा के माध्यम से दबाव लाया जा रहा है, तो उनका रिहेबिलिटेशन भी होना चाहिए। और मुख्य रूप से सरकार की जो भूमिका है, राज्य सरकार की वहाँ की, यानी वो केयरटेकर सरकार में वही बैठे थे, वो ये नहीं कह सकते कि हम नहीं थे वहाँ पर। पुलिस प्रशासन मूक है और वहाँ पर टीएमसी की भी अनेक लोग उसमें आगे आकर हिंसा करते हुए दिखाई दे रहे। तो मुझे लगता है कि इसको कठोरता से रोकने की जरूरत है, इसी की मांग हमने की है। क्या विश्व हिंदू परिषद भविष्य में राष्ट्रपति शासन के लिए भी मांग कर रही है? देखिए, राष्ट्रपति शासन यह तो एक बहुत टेक्निकल विषय है, क्योंकि अभी चुनकर आई हुई यह सरकार है, इससे राष्ट्रपति शासन लगेगा नहीं लगेगा, उसकी उपयोगिता है, यह तो जिनको सोचना है वो बैठकर सोचेंगे। किंतु कोई भी प्रकार का शासन हो, वहाँ पर अभी यह हिंसा रोककर हिंसा करने वालों के ऊपर तुरंत कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी पीड़ित है उनके मदद के लिए जो भी व्यवस्था विद्यमान है उसमें यह काम करना चाहिए, यह महत्व का है। एक तरफ महामारी है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लोगों का विस्थापन चुनाव से पहले की जैसे बात किया तो कहीं विश्व परिषद वहाँ पर काफी सक्रिय रहा। अभी मौजूदा परिस्थितियों में व्यवस्था में हम लोग लगे हुए, अनेक लोग तो राज्य छोड़कर आसाम भाग गए हैं, अनेक लोगों ने अपने गांव छोड़े हुए, कई जगह पर जो है लोगों तक पहुँचाई जाएगी, उसके बारे में बताएं। देखिए, दिल्ली प्रांत में विश्व हिंदू परिषद का ये मानना है कि आज की जो ये महामारी है, ये जो परिस्थिति है, ये युद्ध की तरह है और हमारा दुश्मन इसमें कोरोना वायरस, हमें इससे विजय प्राप्त करनी है। पूरे समाज को किन किन चीज़ों की भी आवश्यकता है, जो कमियां हो रही हैं, उन कमियों को पूर्ण करने के लिए विश्व हिंदू परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता, बजरंग दल का प्रत्येक कार्यकर्ता कृत संकल्प है और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए हमने कमर कसी। पिछली बार ये समस्या थी, हमने सूखा अन्न वितरण करना, सीधा रसोई चलाना, पीपी किट अस्पतालों में बांटना, पीपी किट सुरक्षा कर्मियों को, सफाई कर्मियों को देना, सैनिटाइजर्स बांटना, मंदिरों के अंदर जब मंदिर खुले थे सैनिटाइजर मशीनें लगाना, और अर्चक पुरोहितों को जब उनको उस समय दिन उनके ठीक नहीं चल रहे थे, उनकी आर्थिक समस्या के समाधान के लिए भी कार्य किया। इस बार एक बार फिर महामारी नए रूप में आई है। अब इस रूप में हमें आज की जो समस्या है उसके लिए कार्य में हम जुटे हुए हैं। आपके सामने है कि यहाँ पर हमने ऑक्सीजन सेवा देने के लिए केंद्र प्रारंभ किया है। आने वाले दिनों में ऐसे केंद्र लगभग हर एक जिले में खुल जाएंगे, ये हम इसका प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर RWA एसोसिएशन हमारे साथ है, हम मंदिरों में भी बात कर रहे हैं। कल 2 मंदिरों के अंदर ये कार्य प्रारंभ हो जाएगा, एक कालका जी में, एक तिलक नगर में। इसी तरह से परसों तक पूर्वी दिल्ली के अंदर एक मंदिर के अंदर कार्य प्रारंभ हो जाएगा। मंदिर समितियों के पास सब जगह ये साधन, उनके पास स्थान भी है और अब उनको सिर्फ एक सहायता देने की आवश्यकता थी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, वो आ चुकी है। ये ऑक्सीजन सेवा केंद्र प्रारंभ हो जाएंगे।
उसके साथ में एक बहुत बड़ा विषय जो भी समाज के सामने आ रहा है, वो आ रहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण जिनकी इस समय मृत्यु हो रही है, उस निधन के कारण एक तो दुखपूर्वक दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो रहा है, उसके बाद में उनका सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा। परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि परिवार के सदस्य भी साथ में नहीं आ पाते। ऐसे समय पर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने मुख्यतः इस कार्य को हाथ में लिया है। हम दिल्ली के प्रत्येक शमशान घाट में अपने कार्यकर्ताओं की टोली को लाएंगे और वो टोली इस कार्य को वहाँ पर संपन्न करेगी। इस कार्य को हमने हाथ में ले लिया। तो हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहे हैं? जी हाँ, हेल्पलाइन नंबर भी इसका जारी हो रहा है, वो भी अति शीघ्र नंबर हमारा आ जाएगा। इस सब के साथ में इसके बाद हम शमशान घाटों की व्यवस्था जो है उसको पूर्ण रूपेण ठीक करने के लिए और कार्य करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि आज के समय पे अंतिम संस्कार के अंदर 300 से 400 किलो तक लकड़ी जलती है और ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल मशीन बनी है जिससे कि ये जो खपत होगी लकड़ी की वो आधी रह जाएगी और उसमें भी आगे बढ़कर हम लकड़ी की जगह गाय के गोबर से बने हुए उपले कंडे उसके द्वारा अंतिम संस्कार करने की योजना को प्रारूप दे रहे हैं। इसके लिए विशेष मशीनें मंगवाई गई हैं और ये दोनों कार्य 1-2 दिन के अंदर प्रारंभ हो जाएंगे। योजना है कि दिल्ली के प्रत्येक शमशान घाट में ऐसी मशीनें लग जाएंगी जिसमें ईंधन भी 30 से 40% लगेगा। उसके साथ में वो ईंधन भी जो है गाय के गोबर के उपले से लगेगा। इसमें 2 काम होंगे, एक तरफ तो पर्यावरण का ध्यान होगा, संवर्धन होगा, दूसरी तरफ जहाँ गाय के गोबर से वो बनेंगे कंडे, उन कंडों के द्वारा व्यवसाय मिलेगा। और इस योजना के अंदर पहला जो मशीन लगनी है जिससे कंडे बनने हैं वो मशीन यहाँ पर पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप में लगेगी। हिंदू शरणार्थी भाइयों को उससे व्यवसाय मिलेगा। ऐसी ये कहाँ पे लगाने का ऐसा है कि दिल्ली सहित संपूर्ण देश भर में विश्व हिंदू परिषद यह कार्य कर रही है। जैसे कि कोरोना के प्रथम वेव में भी लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को हमने भोजन आदि की सेवा दी थी और लगभग 24 लाख परिवारों में 2 महीने तक सूखा राशन दिया था। तो इस समय की आवश्यकताएं अलग है। इस समय जगह उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है क्योंकि दबाव इतना आया है, इतने बड़े प्रमाण में इसका प्रकोप है। तो समाज के अनेक लोग साथ में खड़े रह रहे हैं, तो उनको साथ में लेकर विश्व हिंदू परिषद इस तरह के प्रकल्प शुरू कर रही है। तो कोविड सहायता केंद्र यहाँ पर जैसे कि यहाँ 5 बेड की व्यवस्था की हुई है। फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यहाँ पर हमने रखे हुए हैं क्योंकि कई जगह पर सिलेंडरों की किल्लत है, ऑक्सीजन आपूर्ति की समस्याएं हैं। तो कहाँ जहाँ पर ऑक्सीजन उपलब्ध है हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, जहाँ पर नहीं है तो फिर हम लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की व्यवस्था संपूर्ण देश भर में कर रहे हैं। और जो पेशेंट्स है फिर प्रिवेंटिव इसमें भी हम लोग जा रहे हैं, जैसे कि काढ़ा है, दवाइयाँ है, वैक्सीनेशन के लिए प्रयास है। और दुर्भाग्य से जहाँ पर मृत्यु हो जा रही है तो शव दहन का भी विषय पूर्ण देश भर में हम चला रहे हैं। तो पूर्ण प्रिवेंशन से लेके क्योर के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, अंत में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं जहाँ होती है वहाँ शव दहन तक की मदद में हम लोग सब लोग लगे हुए हैं। तो क्या RW स्तर पर इस तरह से और भी RWs को आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि हर RW में अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो शायद बहुत ज़्यादा लोड कम हो जाए अस्पतालों में? देखिए, प्रयास तो कर रहे हैं और हम ही अकेले नहीं कर रहे, समाज की अनेक संस्थाएं, अनेक जो समाज सेवी वो आगे आकर कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद भी उनके साथ में मिलकर सबको साथ में लेकर ये कार्य कर रही है। सबने हाथ यानी एक साथ मिलेंगे तभी ये काम हो पाने वाला है। ये एक तरीके से एक राष्ट्रीय कैलेमिटी या वैश्विक कैलेमिटी है और इसलिए सबका कर्तव्य है कि इसमें जो काम कर रहे हैं उनके हाथ मजबूत करने चाहिए। केवल टीका टिप्पणी करने से कुछ होने नहीं वाला है। हम लोग सब लोग आकर कैसे समाज के सहयोग के लिए खड़े हो सकते हैं, ये बहुत महत्व है। तो ऐसे प्रकल्प भी अभी दिल्ली में और बढ़ेंगे। कल भी 2-3 और जगहों पर हम इसको शुरू करने वाले हैं। ऐसा हर तरीके का विषय पूर्ण देश भर में हो रहा है, दिल्ली में भी होगा। समाज के लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन करनी है या उन्हें कुछ और भी करनी है, प्रशासन से सहयोग मिल पाता है क्या आसानी से? देखिए, प्रशासन के सहयोग के बिना ये हो ही नहीं पाएगा। देखिए, एक जैसे हम किसी बैंक में जाएंगे,
सब लोग यदि किसी बैंक में जाकर एक ही दिन सारा पैसा निकालेंगे तो बैंक भी डूब जाएगी। यह जो महामारी का जो एक लेवल है वो इतना बड़ा है कि सारे संसाधन, सारी व्यवस्थाएं, इसके ऊपर एक ज़बरदस्त दबाव आ रहा है। अभी किसी के पैर खींचने का समय नहीं है। कैसे हम समाज के मदद के लिए सिद्ध हो सकते हैं, इसको देखना है। जो अव्यवस्था निर्माण कर रहा है उसको रोकना है, जो कालाबाजारी कर रहा है उसको रोकना है, और जो अच्छे लोग, सज्जन लोग हैं उनको साथ में लेकर ये काम करना चाहिए। वही विश्व हिंदू परिषद कर रही है।